आपने लोन पे कोई भी मोबाइल फोन को परचेज कर लिया, अगर आपका मोबाइल फोन कंपनी से डायरेक्ट लॉक कर दिया गया तो कैसे आप जो अपना मोबाइल को अनलॉक कर सकते हो। आज के इस वीडियो पे इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे अपना मोबाइल फोन को अनलॉक कर सकते हो। सो गाइस, समझिए आपने ईएमआई पे कोई भी मोबाइल को बाय किया है, जैसे कि बजाज फाइनेंस होता है, होम क्रेडिट होता है, टीवीएस क्रेडिट होता है। तो मैं ज्यादातर केसेस में देखो कि टीवीएस क्रेडिट वाले ने ये करता है, समझ लीजिए आपका 1 या 2 तारीख को आपका अकाउंट से पैसा काट होता है ऑटोमेटिकली। समझ लीजिए आपने किसी भी रीजन के लिए समझ लीजिए आपने अपने अकाउंट पे पैसा ऐड नहीं किया है, यानी कि आपको याद नहीं है। ऐसे भी हो सकता है कि देखिए बहुत सारे लोग ऐसा होता है याद नहीं कि मुझे 1 तारीख को ईएमआई जाने वाला है, 2 तारीख को ईएमआई जाने वाला है, उससे पहले मुझे बैंक पे पैसा को ऐड करके रखना होता है। तो देखिए बहुत सारे केसेस में याद नहीं रहता है, या बहुत सारे लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से अपने अकाउंट पे पैसा नहीं रख पाता है। जिसके थ्रू क्या होता है, अगर आपने उनका सही टाइम पे ईएमआई को पे नहीं करते हो तो आपका मोबाइल फोन को डायरेक्टली लॉक कर देता है। अगर आपने टीवीएस क्रेडिट से कोई भी मोबाइल को बाय कर लेते हो तो आप बहुत आसान तरीके से आप अपना मोबाइल फोन से पे कर सकते हो ईएमआई को। जब आप इन्हें ईएमआई पे कर दोगे उसके बाद आपका मोबाइल अनलॉक कर दिया जाएगा। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो पे कैसे आप अपना मोबाइल फोन को अनलॉक कर सकते हो। तो ये वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखते रहना है। सो गाइस, आप देख सकते हो मेरे सामने इस प्रकार से देखने को मिल रहा है, मेरा एक फ्रेंड का जो ना मोबाइल लॉक हो चुका था, मैं उसको अनलॉक कर दिया हूं। तो आप देख सकते हो ये प्रॉब्लम जो ना उनका साथ हो गया था, यानी कि उनका अकाउंट में पैसा ऐड करने के लिए उनको याद नहीं था कि मेरा बैंक अकाउंट में पैसा रखना होगा 1 या 2 तारीख के अंदर, जिसका वजह से उनका भी ये प्रॉब्लम हो चुका है। आप देख सकते हो सिंपल यहाँ पे लिखा है डायरेक्टली ये नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हो कस्टमर केयर से। उसके बाद नीचे आप देख सकते हो काफी सारा आपको ऑप्शन आ जाएगा। वो देखिए वे डाटा वाईफाई हो गया, देखिए अनलॉक, उसके बाद पे और सपोर्ट। तो गाइस सिंपल आपको यहाँ पे पे ही करना होता है। तो पे कैसे करोगे आप, तो चलिए ये भी आपको बता दो। देखिए जैसे कि मैं पे क्लिक करूंगा तो गाइस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, जीपे हो गया, एयरटेल पेमेंट हो गया, यानी कि एयरटेल पेमेंट बैंक से पेमेंट कर सकते हो। लेकिन आपको यह पता करना होगा कि आपका लोन अकाउंट नंबर क्या है। जब तक आपने अपना लोन अकाउंट नंबर पता नहीं कर पाओगे तब तक जो ना पेमेंट नहीं कर सकते हो। तो लोन अकाउंट नंबर पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल देखिए जहाँ पे लिखा है सपोर्ट पे आपको कॉल करना है। जैसे कि आपने सपोर्ट पे कॉल करोगे तो आप जो अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर से कीजिए, यानी कि आपने जैसे कि टीवीएस क्रेडिट से जब मोबाइल फोन को लिया था तब आपने जो नंबर को दिया था वही नंबर से आप कॉल कीजिए। जैसे कि आपने कॉल करोगे तो सिंपल आप क्या कीजिए, तो अपना मोबाइल का IEMI नंबर बता दीजिए। अपना IEMI नंबर बता दोगे तो सिंपल आपको प्रॉपर डिटेल बताया जाएगा कि आपका कितना EMI है। उससे पहले आपका जो लोन अकाउंट नंबर वो आपको बताया जाएगा। तो आप लोन अकाउंट नंबर को नोट करके रख लीजिए, नहीं तो आप जैसे कि बात करोगे तो सिंपल आपको क्या करना है, आपको रिकॉर्डिंग चालू कर लेना है। कॉल रिकॉर्डिंग जैसे कि अपने चालू करेगा तो आपको वहां से बताया जाएगा कि आपका लोन अकाउंट नंबर क्या, बहुत फास्टली बोलता है तो आपको वहां पे ध्यान देना है कि क्या बता रहा है। तो कॉल रिकॉर्ड करोगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद सिंपल आपको जैसे कि पेटीएम में जाके पेमेंट कर सकते हो। सिंपल पेटीएम में जाके कैसे पेमेंट करना है, बहुत आसान है पेमेंट करना। तो चले ये भी आपको बता दो कैसे आप जो पेमेंट को कर सकते हो। देखिए फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने पेटीएम पे क्लिक करते हो, पेटीएम पे क्लिक करने के बाद सिंपल आपको पे लोन का ऑप्शन आएगा, तो पे लोन पे क्लिक करना है। जैसे कि पे लोन पे क्लिक करोगे आपको सामने काफी सारा फाइनेंस कंपनी देखने को मिलेगा, जिसमें से अगर आपने जो भी फाइनेंस कंपनी से लोन ले वो फाइनेंस ऐप पे सिलेक्ट करना है। जैसे कि देखिए टीवीएस क्रेडिट सर्विस लिमिटेड ऐप पे सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद सिंपल देखिए आपको लोन अकाउंट नंबर पता होना जरूरी है। तो गाइस आपको वो पता कैसे चलेगा ये भी आपको बता देता हूँ। उसके बाद सिंपल देखिए जैसे कि लोन अकाउंट नंबर यहाँ पे एंटर कर दोगे, उसके बाद सिंपल प्रोसेस पे क्लिक करना है। जैसे कि आपने प्रोसेस पे क्लिक करोगे तो गाइस आपका नेम वगैरह सब कुछ आ जाएगा, आपका पूरा फुल डिटेल आ जाएगा। उसके साथ साथ कितना EMI पे करना है और कितना बाउंस चार्ज लगा ये भी आपको पता चलेगा। तो पूरा फुल पेमेंट आप यहाँ पे प्रोसेस टू पे पे क्लिक करने के बाद आप पेमेंट को कर सकते हो। सिंपल प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद आपको पता चल जाए कि आपको कितना EMI भरना है। तो इस प्रकार से जैसे कि अपने EMI को भर दोगे उसके बाद 3 घंटे के अंदर आपका मोबाइल को अनलॉक कर दिया जाएगा दोबारा, फिर आप मोबाइल को इस्तेमाल कर सकते हो। और जो नेक्स्ट EMI जो आने वाला है तो आप जो है तभी भी ये गलती बिल्कुल मत करना है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से आप टीवीएस फाइनेंस से कोई भी मोबाइल को ले लिया है तो अगर आपका मोबाइल को लॉक हो गया तो कैसे आप जो अनलॉक कर सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो नीचे दिया हुआ रेड बटन को दबा के हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए इसके लिए इतना ही, फिर मतलब नेक्स्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो पे, तब तक के लिए अच्छे अपने ख्याल रखिए। ओके बाय।